हेलो एवरीवन, होप आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी। सो एज आई टोल्ड इन माय अर्लियर वीडियो कि नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑफ एमसीक्यूज। सो हियर आई एम विद द एमसीक्यूज ऑन द टॉपिक इंडिफरेंस कर्व। उससे पहले मुझे कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी डिमांड कर्व के रिलेटेड, पहले हम वो क्लियर कर लेंगे। ओके, डिमांड कर्व में क्या है, मैं एक डिमांड कर्व ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पे। दिस इज अ ग्राफ, y-axis showing price and x-axis showing quantity. As you know कि प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, तो कर्व ऐसा होगा। नेगेटिव रिलेशनशिप क्यों? बिकॉज जैसे भी किसी चीज का, कोई भी गुड का प्राइस बढ़ता है तो लोग उसे कम खरीदते हैं, उसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, डिमांड क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लाइकवाइज टेक एन एग्जांपल ऑफ मैगी। मैगी का थोड़े देर पहले उसकी जो प्राइस था 10 रुपए से बढ़कर हो गया था 12 रुपए। तो उसकी क्या हुआ था, उसकी डिमांड में काफी फॉल आया था। क्यों? क्योंकि जो लोग पहले 10 रुपीज खर्च करते थे उनकी परचेजिंग पावर इतनी नहीं होती है, लेकिन दे शिफ्ट द डिमांड टू द ईपी। सपोज ईपी उसका कॉम्पिटिटर था, वो उसका स्टिल उसका प्राइस जो था 10 था, तो उन्होंने उस पर डिमांड शिफ्ट कर दी। ठीक है, तो दिस इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। देखिए जैसे कि हमें तो ग्राफ ऐसे ड्रॉ कैसे आता है, जैसे कि सपोज प्राइस वाज हेयर अर्लियर। ठीक है, तो क्वांटिटी हमारी थी यहाँ पे। तो जैसे किसी चीज का प्राइस गिरा, कम हो गया, सपोज यू टेक प्राइस कम हो गया, तो हमारी क्वांटिटी क्या कर दी उन्होंने, इंक्रीज कर दी। देखिए प्राइस यहाँ से नीचे हुआ, क्वांटिटी यहाँ पे इंक्रीज हो गई। मतलब अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, दूसरा घट रहा है तो एक बढ़ रहा है। तो इट मीन्स देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। कीप इट इन माइंड। ओके, वैसे ही हमारे पास होते हैं डिमांड कर्व में शिफ्ट इन डिमांड। ओके, सपोज दिस इज डिमांड कर्व। हमारी शिफ्ट इन डिमांड कर्व कब होता है, जब ये पूरा का पूरा कर्व राइट साइड आ जाए, दिस इज शिफ्ट, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड। और जब ये लेफ्ट साइड आ जाए, दैट इज डिक्रीज इन डिमांड, पूरा का पूरा कर्व साइड आ गया। ये कब आता है, सपोज इनिशियल हमारा प्राइस ये था, ठीक है, और क्वांटिटी इतनी कर रहे थे, हमारा प्राइस सेम ही रहा और हमारी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई। ये किस केस में होता है, परफेक्टली इलास्टिक गुड्स में। लाइक यू कैन सपोज कोई न्यू टाइप का पिज्ज़ा आया है, आपने उसको फर्स्टली टेस्ट किया, जैसे जैसे वो फेमस होता गया, उसका प्राइस तो सेम है लेकिन लोगों ने क्वांटिटी उसकी ज़्यादा यूज ट्राई करना शुरू कर दिया, ज़्यादा खाना कंज्यूम करना शुरू कर दिया, दैट इज इलास्टिक डिमांड। और कभी कभी क्या होता है कि प्राइस हमारा सेम रहता है, उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, दैट इज ऑल्सो शिफ्ट इन डिमांड। ओके, अगर हमारा लेफ्ट साइड जाए दैट इज डिक्रीज इन डिमांड, और अगर राइट साइड जाए दैट इज इंक्रीज इन डिमांड। एंड सेम देयर इज अ मूवमेंट ऑफ डिमांड, so there is a difference between movement and shift. Okay, suppose this was the demand curve। अब हमारा जब कर्व है, suppose here it is, ठीक है, अब हमारा जो कर्व है यहाँ से बढ़ गया, क्वांटिटी बढ़ गई उसकी। ठीक है, सॉरी क्वांटिटी है कम हो रही है, पहले हमारी क्वांटिटी इतनी थी, अब हमारी क्वांटिटी इतनी होगी, कम हो गई, और प्राइस हमारा बढ़ गया। तो हमारा कर्व क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। याद रखिए ऊपर की तरफ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, बाय बिकॉज क्वांटिटी इज गेटिंग डिक्रीज। ओके, और वही अगर हमारा डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड इंक्रीज हो रहा है, राइट साइड से इंक्रीज हो रहा है इस तरफ। क्यों? क्योंकि उसका प्राइस कम हो गया, सी देयर यू कैन सी द प्राइस कम हो गया एंड क्वांटिटी व्हाट गेट इंक्रीज, so that is expansion of demand. Hope this is clear, shift and movement is clear, this is shift and this is। अब ये एग्जाम में कैसे आ सकता है कि जैसे अगर आपको बोले द राइटवर्ड शिफ्ट, what is rightward shift of demand is called, you will the answer will be the increase in demand, और leftward shift क्या हो जाएगा, decrease in demand। वैसे ही अगर पूछे कोई अपवर्ड मूवमेंट क्या है एंड राइटवर्ड मूवमेंट क्या है, तो आपने बता देना है अपवर्ड मूवमेंट क्या, क्या आंसर क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन, एंड डाउनवर्ड मूवमेंट का या फिर राइटवर्ड मूवमेंट जो भी लिखा होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा एक्सपेंशन। आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में शिफ्ट लिखा है
ही मूवमेंट लिखा है। शिफ्टिंग और मूवमेंट में बहुत फर्क होता है, तो टेक केयर ऑफ दिस, ओके। उसमें गलती मत करना, क्योंकि वो वैसे ही जो हमारे ऑप्शंस होंगे दैट वुड बी कंफ्यूजिंग। उन्होंने उसमें इंक्रीज, डिक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन ये चारों ही दिए होंगे, ठीक है। होप दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। Okay, there was a question from my video, I think part number 8. There was a question, what was the physical quality of life index combines three indicators? Physical quality of life index को short में PQLI भी कहते हैं. So the answer for this question is infant mortality rate, life expectancy and adult literacy. Okay, take care of this. This answer is correct. Moving on to the MCQ for the indifference curve today. Okay, our first MCQ is consumption of a free good will be carried to a point at which, हमारा फ्री गुड की कंजम्पशन किस पॉइंट तक हम करेंगे उस गुड की कंजम्पशन? नंबर 1 इज द मार्जिनल रेट, द मार्जिनल यूटिलिटी बिगिंस टू डिक्लाइन, उसकी क्या हमारी कैपेसिटी जो है वो कम होती जाएगी? नो, द टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द गुड इज मैक्सिमाइज्ड, दिस कैन बी द आंसर। टोटल यूटिलिटी ऑफ गुड इक्वल टू द टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ऑल गुड, नो, ऐसा नहीं हो सकता कि सभी गुड से जो हमें यूटिलिटी मिल रही है हमें उतनी यूटिलिटी उसी में से मिले, उस गुड में से। द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द गुड इक्वल टू ऑल गुड। जैसे हमने बताया था कि आईसी कर्व में द सेटिस्फैक्शन इज मैक्सिमम, तो हमारी जो कैपेसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, तो आंसर बी इज द राइट आंसर। द टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द गुड इज मैक्सिमाइज्ड। नेक्स्ट, एन इंडिफरेंस कर्व शोज, वेरी बेसिक क्वेश्चन, इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है? सारे ऑप्शंस हम रीड करेंगे पहले। अ कंज्यूमर कैन बाय विद द गिवन इनकम, नो, उस पर इनकम की तो बात होती ही नहीं है। would provide consumer with the same level of satisfaction, same level of satisfaction तो होता है, this can be the answer। could be available to the consumer in given period, गिवन पीरियड के लिए होता है लेकिन अवेलेबल की कोई बात नहीं है, उसमें सेटिस्फैक्शन की ज़्यादा बात होती है। could provide the different combinations of same level of satisfaction, this can also be the answer। so here is confusion between B and D, लेकिन आपको सबसे अप्रोप्रिएट आंसर देखना है। डी पार्ट में बोला है इट प्रोवाइड डिफरेंट कॉम्बिनेशन, हमने इसे पढ़ा था कि उसमें आईसी कर्व जो होता है, दिस इज आईसी कर्व, तो इसमें जो ये पॉइंट्स होते हैं ए बी सी जो हम करते हैं, दीज आर द कॉम्बिनेशन, तो उस कॉम्बिनेशन से हमें पता चलता है कि सेम लेवल ऑफ वो मिल रही है, सेटिस्फैक्शन आ रही है, so the answer D would be the right answer। Moving on to the next, which statement is not true with the context of the indifference curve? इंडिफरेंस कर्व की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि उसमें कैसा होता है वो, तो हम पहले सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे फिर बताएंगे दैट इज नॉट करेक्ट। एज हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी एज मूव फ्रॉम द ओरिजिन, हम ओरिजिन से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी मिलती है, दिस इज नॉट इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। they are downloads, download नहीं है, sorry, this is downward sloping, okay, not download sloping। next, they could intersect, ये तो बिल्कुल ही गलत है, they could not intersect, हमने पढ़ा था ना, they could not intersect because of non saturity rule, non saturation होती है, ठीक है, so the answer C would be the right answer, क्योंकि this is not true with the context of indifference curve, they are convex to the origin, this is also right। Imagine an IC curve, indifference curve with good A, good X and good Y. If the producer of good X now embarks upon a successful advertisement campaign, then campaign नहीं चले आएगा। अब उसने एक सक्सेसफुल एडवर्टीजमेंट कैंपेन किया है फॉर द गुड एक्स। अब जैसे पता है कि गुड एक्स एंड गुड वाई आर द सब्स्टिट्यूट्स, क्योंकि वो आईसी कर्व पे हैं, तो अगर गुड एक्स की एक सक्सेसफुल एडवर्टीजमेंट हो रही है तो ऑब्वियस है कि जो लोग गुड एक्स ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, हम ऑप्शंस पढ़ेंगे उसके हिसाब से बताएंगे कि क्या आंसर होना चाहिए। द स्लोप ऑफ आईसी विल नॉट बी अफेक्टेड, इट वुड डेफिनेटली अफेक्टेड, क्योंकि
लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे गुड एक्स को। द कंज्यूमर विल बी विलिंग टू सेक्रीफाइस एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स टू ऑब्टेन गुड वाई। अगर कोई एडवर्टाइज गुड एक्स कर रहा है तो लोग सेक्रीफाइस गुड एक्स को क्यों करेंगे गुड वाई लेने के लिए? एब्सोल्युटली रॉन्ग। Next is the value of MRS XY, means marginal rate of substitution for the good X and Y will increase for an value of X. Of course, yes. जो marginal rate of substitution होगा good value of good X के लिए increase हो जाएगा. Answer C is correct. The indifference curve will become really shallower. No. Moving on to the next. Question number 5. In case of perfect substitution good, IC curve is परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन गुड जब होता है तो आईसी कर्व कैसा होता है? राइट एंगल्ड? नो। राइट एंगल किस केस में होता है? राइट एंगल इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। लीनियर अपवर्ड होगा नहीं। कनकेव टू द ओरिजिन तो होता ही नहीं आईसी कर्व। सो द आंसर वुड बी लीनियर डाउनवर्ड स्लोपिंग। ओके, लीनियर डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा आईसी कर्व इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड, आपको याद रखना। इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आईसी कर्व है। अब कॉम्प्लीमेंट्री की केस में क्या होएगा? जैसे हमने ऊपर पढ़ा राइट एंगल है, राइट एंगल हियर एल शेप्ड इज आल्सो राइट एंगल, तो आंसर ए वुड बी द राइट आंसर। एन आईसी कर्व शोज कॉम्बिनेशन दैट यील्ड्स। आईसी कर्व कैसे कॉम्बिनेशन सिखाता है? कितनी बार पढ़ा हुआ है हमने आईसी कर्व कैसे? तो इक्वल यूटिलिटी, डिफरेंट यूटिलिटी, इक्वल आउटपुट, डिफरेंट आउटपुट। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा इक्वल यूटिलिटी। हमने पढ़ा था ना, इट इज ऑल्सो नोन एज आइसो यूटिलिटी कर्व वेयर आइसो मीन्स इक्वल। ठीक है, क्योंकि हमारे जो सारे कॉम्बिनेशन होते हैं वी गेट द इक्वल सेटिस्फैक्शन, इक्वल यूटिलिटी फ्रॉम इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज द रिस्पॉन्स टू चेंज इन। अब हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किस में आता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है जैसे कि टी का सब्स्टिट्यूट है कॉफी, तो लोग कॉफी ज्यादा प्रेफर कब करेंगे? जब टी का प्राइस इंक्रीज हो गया। सो व्हाट इज दैट? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कब आया? रिलेटिव प्राइस में लेकर। सो आंसर सी वुड बी द करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। The negative slope of an indifference curve is, अब नेगेटिव स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? वो क्या शो करता है? हमारा नेगेटिव स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व का मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सब्स्टिट्यूशन एंड मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल। द आंसर इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा था। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है आईसी कर्व में, उसकी कैलकुलेशन भी की थी। इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज, इंडिफरेंस कर्व मैंने बताया था कि वो कभी भी किसी को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। हमने इंडिफरेंस मैप बनाया था वेयर इज कॉम्बिनेशन, तो उसमें वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता? बिकॉज ऑफ विच रूल? ऑप्टिमल रूल? नो। नॉन सैटिटी रूल? यस। प्रेफरेंस रूल कुछ नहीं, थंब रूल कुछ नहीं। द आंसर बी इज करेक्ट। नॉन सैटिटी रूल क्या होता है? नॉन सैटिटी मतलब सैचुरेशन, तो हम सैचुरेशन में नहीं आता है कभी भी वो, तो इसलिए नॉन sanctity rule is the right answer. Which is the another name for the indifference curve? indifference curve को और किस नाम से पहचाना जाता है? हमने पढ़ा था अपनी फर्स्ट स्लाइड में था ये। प्लेट्यू कर्व? नो, प्लेट्यू कर्व होता है ऐसा जो ज्यादा ऊपर नहीं होता। हाइपर कर्व? नो। लीनियर कर्व? नो। तो द आंसर इज आइसो यूटिलिटी कर्व। आइसो मीन्स इक्वल, इक्वल यूटिलिटी मिलती है हमें इंडिफरेंस कर्व से, तो आप ऐसे भी याद रखेंगे। हु गिव द ऑर्डिनल अप्रोच? ऑर्डिनल अप्रोच हमने पढ़ा था किसमें होती है, क्योंकि हम इसमें जो सेटिस्फैक्शन है आईसी कर्व में हम रैंक करते हैं, तो इसको ऑर्डिनल अप्रोच भी बोलते हैं। तो द आंसर इज हिक्सन एलन फॉर्मल। जो हम पहला नाम लिखा है एफ बाय एजवर्थ एंड वी पेरिटो। एफ बाय एजवर्थ और वी पेरिटो ने डेवलप किया था आईसी कर्व, बट फर्दर 20th सेंचुरी में इन्होंने ऑर्डिनल अप्रोच के थ्रू, आफ्टर मार्शल की जब थ्योरी आई थी मार्जिनल यूटिलिटी की,
तो इन्होंने ऑर्डिनल अप्रोच हिग्स एंड एलन ने लाया था, ठीक है। सी इज द करेक्ट। नाउ 13th क्वेश्चन इज हाउ इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कैलकुलेटेड। उसका फॉर्मूला बताना है। राइट फॉर्मूला क्या है? MRS चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स। प्राइस की तो बात ही नहीं होती है इसमें 13 क्वेश्चन में, MRS में। तो इस चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स, इसमें भी प्राइस की बात करेगी, इसमें भी प्राइस की बात करेगी, तो पहले ही हो गए। सेल्स की बात भी नहीं होती है, तो आंसर सी वुड बी द करेक्ट, दैट इज चेंज इन गुड एक्स अपॉन चेंज इन गुड वाई। द सी आंसर इज द करेक्ट। नाउ 14th इंडिफरेंस मैप इज, इंडिफरेंस मैप हमने पढ़ा था क्या होता है, जहाँ पे ज्यादा कर्व्स दिखाए गए होते हैं। तो what the answer would be? Map showing IC curve? No. Combination of various IC curve in one graph? Yes. Graph showing one curve? No, none of the above. B would be the right answer. Okay. Now next question we have. Find the marginal rate of substitution from the following schedule. अब आपको कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अभी यहाँ पे तो हम सभी कॉम्बिनेशन का ऐसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालेंगे फॉर योर प्रैक्टिस, लेकिन आपको पेपर में एक ही आएगा। सपोज आपको दिए होंगे कॉम्बिनेशन, तो आप बताइए कि व्हाट इज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, फिर ऑप्शंस दिए होंगे, ठीक है। हियर आई डोंट हैव ऑप्शंस, हम खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। हमने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, कैसा निकालते हैं, अभी क्वेश्चन भी किया, चेंज इन एक्स फ्रॉम चेंज इन वाई। तो सबसे पहले हम देखेंगे, दिस इज ए, ये ए पॉइंट है, ठीक है। दिस पॉइंट इज बी, दिस इज सी, this is D and this is E, ओके। सबसे पहले हम MRS निकालेंगे A to B की तरफ जाने के लिए, ठीक है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले A to B में जब हम गए तो चेंज इन गुड वाई कितना आया, 12 में से 8 माइनस किए तो क्या आया, 4। और अगर हम इसमें 1 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, -1। यहाँ पे हम लिख लेते हैं A to B। तो इसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारे पास आ गया 4। वैसे ही अब B to C करेंगे हम। B to C में चेंज इन Y क्या है, 8 to 5 अगर जाओ, 8 to 5 कितना फर्क है, 3 का फर्क है, A to C, ऊपर आ जाएगा 3, चेंज इन गुड Y 3 एंड चेंज इन गुड X इज 1। आंसर इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या आ गया, 3। आपको किसी भी कॉम्बिनेशन का वहां पे पूछ सकते हैं, तो आपको सभी आने चाहिए, ठीक है। नाउ C to D वी हैव 5 minus 3, C to D करेंगे हम, C to D, 5 minus 3 is 2, 2 upon -1, answer would be 2 itself. And D to E, C minus 2 क्या आ गया, 1, 1 upon 1, आंसर वुड बी 1। आप देखें यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा डिक्लाइन हो रहा है, पहले 4 था, फिर 3, फिर 2 एंड 1। ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में आ सकता है, फाइंड आउट द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये तभी होगा जब आपको इसका फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला इतना भी मुश्किल नहीं है। तो होप यू एंजॉय टुडेज लेक्चर। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।